नमस्ते। सदा खुश रहो बिटिया। आई जेबीएन डॉक्टर एल के शर्मा, प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर। आज का हमारा विषय है गृह मंत्रालय तथा उसके कार्य। गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है, जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण है। यद्यपि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में सेकंड राज्य सूची की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ का यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप चलाया जाए। इन दायित्वों के अनुसरण में गृह मंत्रालय राज्यों को संवैधानिक अधिकार की उपेक्षा किए बिना शांति, सुरक्षा और सद्भावना बनाए रखने के लिए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की लगातार निगरानी करता है, राज्य सरकारों को उपयुक्त सलाह जारी करता है, सूचना संबंधी जानकारी आदान प्रदान करता है, जनशक्ति, वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन तथा सुविज्ञ राय प्रदान करता है। गृह मंत्रालय का संगठन। गृह मंत्रालय में प्रमुख गृह मंत्री होते हैं, जो कि एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। उनके अधीन 2 राज्य मंत्री होते हैं, जो गृह मंत्रालय कैबिनेट के अंतर्गत कार्य करते हैं। उनके अधीन प्रशासनिक दृष्टि के लिए या प्रशासनिक स्तर पर होम सेक्रेटरी होते हैं। उनके अधीन सेक्रेटरी होते हैं। उनके अधीन जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। उनके अधीन अंडर सेक्रेटरी होते हैं। उनके अंदर सीवीओ होता है और उनके अंदर अधीन पार्लियामेंट सेक्शन होता है। लोक गृह मंत्रालय के कार्य। गृह मंत्रालय के कार्यों को विभिन्न विभागों के अनुसार बांटा गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन इतना अधिक कार्य होता है कि उसको अलग अलग विभागों में, छोटे छोटे विभागों में बांटा गया है। आंतरिक सुरक्षा प्रभाग। यह प्रभाग विभिन्न गुटों, उग्रवादी संगठनों की राष्ट्र विरोधी विध्वंसात्मक गतिविधियां तथा आंतरिक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था, आतंकवाद संबंधी नीति एवं सामरिक मुद्दों, सुरक्षा मंजूरियों, आईएसआई की गतिविधियों पर नजर रखने संबंधी मुद्दों, सामाजिक वार्ता प्रतिक्रिया एक हिस्से के रूप में आतंकवाद एवं नशीले पदार्थ की तस्करी तथा पाकिस्तान के साथ गृह सचिव वार्ताओं से जुड़े मामलों पर संबंधित कार्य करता है। समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सीवाईसी विभाग। समन्वय मामले में यह यूनिट मंत्रालय के समन्वय कार्य, संसदीय मामले, लोक शिकायत, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, मंत्रालय की वार्षिक कार्य योजना, मंत्रालय के वर्गीकृत अवर्गीकृत रिकॉर्डों की अभिरक्षा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और निःशक्त जन व्यक्तियों के संबंध में विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। संसदीय मामले। संसद में प्रश्न, आश्वासन, परामर्श समिति की बैठकें, ध्यान आकर्षण नोटिस, विभाग, संबंध स्थायी समिति, नियम 370 के अंतर्गत लोकसभा में उठाए जाने वाले मामले, राज्यसभा में विशेष उल्लेख के द्वारा उठाए जाने वाले मामले। लोक शिकायत प्रभाग। गृह मंत्रालय में लोक शिकायतों से संबंधित समन्वय कार्य, हार्ड कॉपी केंद्रीय लोक शिकायत निवारण तथा मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से प्राप्त लोक शिकायतों को गृह मंत्रालय में संबंधित विभाग को भेज दी जाती है, जो कि इन शिकायतों के निवारण को देखता है। राजभाषा प्रभाग। यह प्रभाग निम्नलिखित कार्य करता है। गृह मंत्रालय और इसके संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालय में राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन, अंग्रेजी से हिंदी और विलंबित अनुवाद से जुड़ा संपर्क कार्य, हिंदी सलाहकार समितियों की बैठक के आयोजन करना, मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मामले। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मामले प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय सुरक्षा मामले, जैसे कि पारस्परिक कानूनी सहायता, संधि सुरक्षा संबंधी मामले, करार, समझौते, ज्ञापन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ सार्क से संबंधित सुरक्षा के मामले इत्यादि के संबंध में नीतियां समन्वय से संबंधित मामलों को देखती है। अपराध करने वाले अपराधकर्ताओं तथा संभावित अपराधकर्ताओं को खासतौर से जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध, नारकोटिक्स, ड्रग्स के अवैध व्यापारियों में लिप्त है, इन पर भी प्रमुख रूप से कार्य करती है। द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय पहलें। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सहित अपराध से निपटने के लिए विधिक तंत्र के आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानून सहायता, संधि, संगठित अपराधों का सामना करने के लिए समझौता, ज्ञापन, द्विपक्षीय वार्ता इत्यादि का कार्य भी इस प्रभाग के द्वारा किया जाता है।
आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि। आपराधिक मामलों के संबंध में पारस्परिक विधिक सहायता संधि करने के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। आंतरिक सुरक्षा प्रभाग सेकंड या द्वितीय, यह प्रभाग आयुध अधिनियम 1959, आयुध नियम 1962, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, अन्य संबंधित मामलों, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कार्य करता है। आंतरिक सुरक्षा प्रभाग 3, यह प्रभाग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामलों, राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिकता, सद्भाव, अयोध्या से जुड़े मामलों से संबंधित कार्य करता है। विदेशी प्रभाग, यह प्रभाग वीजा, आप्रवासन, नागरिकता, भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी नागरिकता ग्रहण करने और विदेशी अभिध्याय आतिथ्य स्वीकार करने संबंधित मामलों पर कार्य करता है। आपदा प्रबंधन प्रभाग, यह प्रभाग प्राकृतिक आपदाओं तथा मानव जनित आपदाओं, सूखा और महामारी को छोड़कर के दौरान तुरंत हरकत में आने, राहत कार्य करने, सदैव मुस्तैद रहने हेतु उत्तरदायी। यह प्रभाग इस हेतु विधान, निधि निर्धारण, क्षमता निर्धारण, निवारण, प्रशमन, दीर्घकालीन पुनर्वास के लिए उत्तरदायी है। स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास विभाग, स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास विभाग को 2 शाखाओं में बांटा गया है। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शाखा और दूसरा पुनर्वास शाखा। स्वतंत्रता सेनानी विंग, मानव इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने सभी प्रकार के जाति, पंथ, धर्म से ऊपर उठकर के एकजुट होकर के उद्देश्य से काम किया। यह एक पुनर्जागरण था। यह लोगों की विभिन्न पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त हुई। राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ वर्ष 1969 में। अंतर स्वतंत्रता सेनानियों से पूर्व अंडमान तथा राजनीतिक कैदी पेंशन योजना शुरू की गई, जिन्होंने सेकुलर जेल अंडमान जेल में कैदी भोगी थे। पुनर्वास विंग, पुनर्वास विषय के 70 दशक के तत्कालीन आपूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय में गृह मंत्रालय को अंतरित किया गया है। वर्तमान में यह शाखा तिब्बती बस्तियों में दौरे हेतु संरक्षित सुरक्षित क्षेत्र परमिटों को मंजूरी सहित मुख्यतः श्रीलंका से आए श्रीलंकाई शरणार्थियों को तथा भारत में ठहरे हुए तिब्बती शरणार्थियों को राहत तथा पुनर्वास सहायता संबंधित मामले देखती है। आतंकवाद रोधी तथा कट्टरवाद रोधी प्रभाग, यह डिवीजन आतंकवाद से मुकाबला करने, कट्टरपंथी आतंकवाद से करने, यूपीए, एनआईए अधिनियम, आईसीएफ से संबंधित है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख विभाग, यह प्रभाग भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 तथा जम्मू कश्मीर संबंधित संवैधानिक मामलों तथा समन्वय नीति विषयक मामलों और उस राज्य के में आतंकवाद, उग्रवाद से जुड़े मामलों से संबंधित कार्य करता है। यह प्रभाग जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज का क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। पुलिस प्रभाग, यह प्रभाग भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है तथा सराहनीय विशिष्ट सेवा तथा शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कारों आदि से जुड़े मामलों को संबंधित कार्य करता है। पूर्वोत्तर प्रभाग, यह पूर्वोत्तर प्रभाग राज्यों के आंतरिक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था की स्थिति से संबंधित कार्य करता है। एजीएमयू संवर्ग प्रबंध, यह प्रभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघराज्य क्षेत्रों संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामले देखता है। वामपंथी उग्रवाद प्रभाव, यह वामपंथी उग्रवाद की समस्या के समग्र रूप से प्रभावी तरीके से निराकरण हेतु कार्य करता है। आपदा प्रबंधन प्रभाग, यह प्रभाग प्राकृतिक आपदाओं, मानवजन्य आपदाओं को छोड़कर सभी के काम करता है। केंद्र राज्य प्रभाग, यह प्रभाग केंद्र राज्य संबंधों के मध्य कार्य करता है, जिससे यह देख किस प्रकार के संबंधों को शासित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का कार्यान्वयन, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों का सृजन, राज्य लोकसभा के नामांकन, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, राज्यों के अपराध के हालात पर नजर रखना, राष्ट्रपति शासन लगाना, क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम संबंधी कार्य करता है। सीमा प्रबंधन प्रभाग, यह प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रबंधन, सीमा क्षेत्र विकास क्षेत्र, तटीय सुरक्षा, एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना के लिए, भारतीय भूपतन प्राधिकरण की स्थापना के लिए, देश की प्रशासनिक, राजनीतिक, सुरक्षा, अधिसूचना, कानूनी, विनियामक तथा आर्थिक एजेंसियों द्वारा की जाने वाली सम्मिलित कार्रवाई और समन्वय से संबंधित मामलों को देखता है। प्रशासन प्रभाग, प्रशासन प्रभाग का दायित्व मंत्रालय के सभी प्रशासन और सतर्कता मामले को देखने, मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में कार्य आवंटन करने और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रदान किए जाने पर निगरानी रखता है। यह अग्रणता सारणी, पद्म पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार, जीवन रक्षा पुरस्कार, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत के राष्ट्रीय सांप्रदायिक सचिवालय सुरक्षा संगठन संबंधी मामले को भी देखता है। वित्त प्रभाग, यह प्रभाग एकीकृत वित्त योजना के अंतर्गत मंत्रालय को बजट तैयार करने और इसके संचालन करने के लिए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। महिला सुरक्षा प्रभाग, महिला सुरक्षा प्रभाग
की प्रमुख भूमिका एवं जिम्मेदारियां निम्न प्रकार है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जांच फॉरेंसिक स्थापित करना, मजबूत करना, जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण और कौशल विकास, यौन अपराधियों के राष्ट्रीय रजिस्ट्री का निर्माण, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, राष्ट्रीय फॉरेंसिक लैब्स। साइबर एवं सूचना सुरक्षा विभाग, यह प्रभाग साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति एवं दिशा निर्देशिका एवं नेट ग्रिड आदि से कार्यान्वयन से संबंधित मामलों को देखता है। यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी गृह विभाग, गृह मंत्रालय एवं उसके विभागों के संबंधित थी। धन्यवाद।